सौधर्म इंद्र के द्वारा भेजी गई देवियां अनेक प्रकार से आनंद प्रमोद सहित गर्भवती माता त्रिशला के साथ प्रश्न चर्चा करती थी। जैसे इस लोक में धर्म का फल क्या है? तब माता उसका उत्तर इस प्रकार देती है कि तीन लोक के स्वामियों की इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती पदरूप संपदाएं, श्री जिनेन्द्र का अनंत सुख, ये सब धर्म के ही उत्तम फल हैं। मनुष्य का परम मित्र कौन है? माता का उत्तर इस प्रकार है, जो तप, दान, व्रतादि रूप धर्म को समझाकर पालन करावे और पाप कर्मों को छुड़ावे, वही मनुष्य का परम मित्र है। प्रशंसा करने योग्य क्या है? माता उत्तर देती है कि थोड़ा धन होने पर भी सुपात्र को दान देना व निर्बल शरीर होने पर भी निष्पाप तप करना, यही प्रशंसनीय है। इस प्रकार देवियों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर जिन माता ने गर्भस्थ तीर्थंकर के प्रभाव से दिया, क्योंकि अपने उदर में तीन ज्ञान के धारक प्रकाशमान तीर्थंकर देव को धारण करने से माता की बुद्धि और ज्यादा प्रखर हो गई थी। रानी के गर्भ में बालक तीर्थंकर के होने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं था। उधर की त्रिबली भी भंग नहीं हुई थी। उधर पूर्व जैसा ही रहा, पर गर्भ की क्रमशः वृद्धि होती गई। यह सब प्रभु का ही प्रभाव था। गर्भ में स्थित प्रभु के प्रभाव से महारानी की मुखाकृति बड़ी ही शोभायमान हो गई। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे असंख्य रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी ही हो। अप्सराओं के साथ इंद्र के द्वारा भेजी हुई इंद्राणी जिनकी सेवा कर रही हो, उनकी कांति और उनके मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार लगातार 9 महीने तक महान उत्सव संपन्न होते रहे। देखते देखते 9वां महीना पूर्ण हो गया। शुभ चैत्र मास की शुक्ला त्रयोदशी के दिन शुभ लग्न में त्रिशला महादेवी ने अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अपने उज्जवल शरीर की कांति से अंधकार को विनष्ट करने वाला, जगत का हित करने वाला, मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान को धारण करने वाला, महादैदीप्यमान और धर्म तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर हुआ। भगवान का जन्म होते ही पृथ्वी आनंद से झूम उठी, समुद्र आनंद से उमड़ने लगा, आकाश निर्मल हो गया, दशों दिशाएं प्रकाशित हो उठी, कल्प वृक्षों से पुष्प वर्षा होने लगी, इंद्र का आसन डोलने लगा, स्वर्ग के बाजे, घंटे व शंख अपने आप बजने लगे। सिंहासन कंपायमान होने से इंद्र ने अवधि ज्ञान द्वारा जान लिया कि कुंडलपुर नगरी में भव्य जीवों को विकसित करने वाले तीर्थंकर देव का अवतार हो चुका है। तुरंत ही इंद्र ने सिंहासन से नीचे उतरकर तीर्थंकर को नमस्कार किया और उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्राणी के साथ कुंडलपुर नगरी में प्रवेश किया। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र इंद्राणी के साथ हाथी, घोड़े, रथ, गंधर्व, नर्तकी, पैदल, बैल आदि से युक्त 7 प्रकार की सेनाएं भी नगरी में आईं। उस समय दुंदुभी आदि बाजों की ध्वनि और देवों की जय जयकार से सारा आकाश गूंजने लगा। रास्ते में कितने ही देव गाते हुए चल रहे थे। कोई नृत्य करता जाता था। उनके छत्र, चमर और ध्वजाओं से सारा आकाश आच्छादित हो गया था। राजमहल का आंगन इंद्रादिक देवों से बिल्कुल भर गया था। इंद्राणी ने तत्काल प्रसूति गृह में जाकर दिव्य शरीरधारी कुमार और जिनमाता का दर्शन किया। इंद्राणी ने कहा, देवी, तुम
तीन जगत के स्वामी को उत्पन्न करने के कारण इस समय विश्व की माता हो। तुम मंगल रूप हो, पुण्यवान हो, महान देवी हो। आपके समान इस संसार में अब कोई दूसरी स्त्री नहीं है। पश्चात इंद्राणी ने माता त्रिशला को निद्राधीन कर दिया और विक्रिया से दूसरा मायामय शिशु उनके पास रखकर जिन कुमार को उठा लिया। उस बालक तीर्थंकर को अपने हाथों में उठाते हुए इंद्राणी को परम हर्ष हो रहा था। वह प्रीति पूर्वक बार बार जिन बालक का मुख देख रही थी, बारंबार उसके शरीर का स्पर्श कर रही थी, उसे बारंबार सूंघती थी। भगवान का स्पर्श होने से इंद्राणी को ऐसा लग रहा था जैसे तीन लोगों का वैभव उसे प्राप्त हो गया हो। पश्चात वह उस जिन बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर चली। वे भगवान आकाश में ठीक सूर्य की तरह जान पड़ते थे। समस्त दिक् कुमारियां छत्र, ध्वजा, कलश, चमर, स्वास्तिक आदि 8 मंगल पदार्थों को लेकर इंद्राणी के आगे आगे चल रही थी। उस समय इंद्राणी ने जगत को आनंद प्रदान करने वाले जिनेंद्र देव को लाकर बड़ी प्रसन्नता से इंद्र को दिया। भगवान की अपूर्व सुंदरता और उनकी तेजोमय दीप्ति देखकर इंद्र उनकी स्तुति करने लगा। हे देव, आप हमें परम आनंद प्रदान करने के लिए बाल चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुए हो। हे देव, आप भव्य पुरुषों के रक्षक और मोक्ष रूपी स्त्री के पति हो। आप मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकूप में पड़े हुए अनेक भव्य जीवों को धर्म रूपी हाथ का सहारा देकर उद्धार करने वाले हो। संसार के सभी विचारशील व्यक्ति आपकी अलौकिक वाणी सुनकर अपने कर्मों को नष्ट कर परम पवित्र मोक्ष प्राप्त करेंगे और अनेक भव्य जीवों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान, आप त्रिजगत के ज्ञाता हो, इसलिए आपके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से हम आपके चरणारविंद को अति आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति करने के पश्चात ऐरावत हाथी पर प्रभु को विराजमान करके देवगण जय जयकार पूर्वक मेरु पर्वत की ओर चले। उस समय देवों के 12.5 करोड़ मंगल वाद्य बज रहे थे और करोड़ों अप्सरा देवियां भक्ति से नृत्य कर रही थी। ऐरावत हाथी पर बैठे सौधर्म इंद्र ने भगवान को गोद में लिया था। ईशान इंद्र ने भक्ति से छत्र लगाया हुआ था और सनत कुमार तथा महेंद्र, यह दोनों इंद्र भगवान को चवर बोल रहे थे। इंद्रों की ऐसी भक्ति तथा ऐसी जिन विभूति देखकर मिथ्या दृष्टि देव भी सम्यक जैन मार्ग की श्रद्धानी हो गए थे। इस प्रकार भगवान के जन्माभिषेक की शोभा यात्रा सूर्य चंद्र से भी बहुत ऊपर 99,000 योजन ऊंचे मेरु पर्वत पर आ पहुंची। उस मेरु पर्वत के आरंभ में ही भद्रशाल वन है। उस वन में परकोट और ध्वजाओं से सुशोभित कल्याणकारक 4 जैन मंदिर सुशोभित है। उस वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर महारमणीय सोमनश वन है, जहाँ पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले 108 वृक्ष है और जिन चैत्यालयों की संख्या 4 है। उस सोमनस वन में 36,000 योजन की ऊंचाई पर अंतिम चौथा पांडुक वन है। वहाँ जिन चैत्यालयों के ऊंचे ऊंचे समूह थे, उस वन की सुंदरता अपूर्व थी। वन के बीच में एक चूलिका है, वह 40 योजन ऊंची है। उसी चूलिका के ऊपर स्वर्ग है। मेरु की ईशान दिशा में 100 योजन लंबी
50 योजन चौड़ी 8 योजन ऊंची एक पांडुक नाम की शिला है। वह पांडुक शिला चंद्रमा के समान सुशोभित है। शिला के मध्य भाग में वैडूर्य मणि के सदृश एक सिंहासन है। उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई आधा योजन प्रमाण है। इस सिंहासन के ठीक दक्षिण की ओर सौधर्म का दूसरा सिंहासन है और उत्तर दिशा में इंद्र के बैठने का स्थान है। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने देवों के साथ महोत्सव संपन्न करते हुए स्नान कराने के उद्देश्य से भगवान को उसी शिला पर विराजमान किया। जिनेंद्र भगवान के महान उत्सव को देखने की इच्छा रखने वाले धार्मिक देव उस पर्वतराज को घेर कर बैठ गए। दिक्पाल देव अपनी अपनी मंडली को साथ लेकर अपनी दिशा की ओर बैठे। उस स्थान पर देवों ने एक ऐसे मंडप का निर्माण किया जिसमें सभी देव सुखपूर्वक बैठ सकते थे। मंडप में यत्र तत्र कल्प वृक्ष की मालाएं लटक रही थी। उन मालाओं पर बैठे हुए भौरे इस प्रकार गूंज रहे थे मानो वे प्रभु का गुणगान ही कर रहे हो। गंधर्व देव और किन्नरियों ने जिन देव के कल्याणक गुणों को बड़े ही सुमधुर स्वरों में गाना आरंभ किया, दूसरी देवियां हाव भाव पूर्वक नृत्य करने लगी। देवों के तरह तरह के बाजे बजने आरंभ हो गए थे। ऐसे आनंदकारी वातावरण में इंद्रों ने विशाल स्वर्ण कलशों द्वारा बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक प्रारंभ किया। इंद्राणी देवियां भी कार्य में संलग्न हो गई थी। स्वयंभू भगवान का शरीर स्वभाव से ही पवित्र है। उनके रक्त का रंग दूध के सदृश सफेद है, अतएव उनके लिए क्षीर समुद्र के जल के अतिरिक्त और कोई जल स्पर्श कराना उचित नहीं। ऐसा सोचकर भी देवगण पर्वत से लेकर क्षीर समुद्र तक कतारें बांध कर खड़े हो गए। उस समय इंद्र ने जिनेंद्र भगवान को स्नान कराने के लिए मोतियों के हार से सुशोभित 8 योजन गहरे और 1 योजन मुख वाले स्वर्णमय कलश को पकड़ने के उद्देश्य से दिव्य आभूषणों से युक्त 1000 भुजाएं बना ली। उस समय इंद्र की शोभा देखने लायक ही थी। सौधर्म इंद्र ने जय जय शब्द का गंभीर उच्चारण करते हुए भगवान के मस्तक पर पहली जलधारा छोड़ी। अन्य देव भी उस समय जय हो, हमारी रक्षा करो आदि जय घोष करने लगे। दूसरे देवेंद्र भी सौधर्म के साथ भगवान के मस्तक पर गंगा की तीव्र धारा के सदृश जलधारा छोड़ने लगे। वह धारा यदि किसी दूसरे पहाड़ों पर पड़ती तो उसके खंड खंड हो जाते, पर अतुलित बलशाली होने के कारण भगवान के शरीर पर पुष्प जैसी कोमल मालूम होने लगी। स्नान की जो जलधारा भगवान के शरीर का स्पर्श कर अत्यंत पवित्र हो गई है, वह हमारे दुख कर्म रूपी मैल को हटाकर हमें पवित्र करे। इस प्रकार देवों के स्वामी ने भगवान का अभिषेक करके भव्यों को शांति हो ऐसा कहा। उस सुगंधित जल को देवों ने अपनी शुद्धि के लिए मस्तक पर लगाया। अभिषेक के पश्चात महावीर भगवान की दिव्य गंध, मोतियों के अक्षत, कल्प वृक्ष के फूल, अमृत के पिंड रूपी नैवेद्य, रत्नों के दीप, अष्टांग धूप, कल्प वृक्ष के फल, अर्घ पुष्पांजलि आदि के साथ पूजा की गई। इस प्रकार इंद्र ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। अभिषेक किए हुए भगवान के सर्वांग को इंद्राणी ने उज्जवल कपड़े से पोंछा। इसके बाद उन्होंने भक्ति पूर्वक सुगंधित द्रव्यों से उनका लेपन किया। यद्यपि वे प्रभु तीनों जगत के तिलक थे, फिर भी भक्तिवश उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक लगाया। यद्यपि भगवान के नेत्र स्वभाव से ही काले थे, फिर भी व्यवहार दिखाने के लिए उनके नेत्रों में इंद्राणी ने अंजन लगाया। भगवान के कानों में इंद्राणी ने रत्नों के कुंडल पहनाए। प्रभु के कंठ में रत्नों का हार, बाहों में बाजूबंद, हाथों में कड़े और अंगुलियों में अंगूठी पहनाई। कमर में छोटी घंटियों वाली मणियों की करधनी पहनाई, जिसके तेज से सारी दिशाएं व्याप्त हो गईं। प्रभु के पैरों में मणिमय गोमुखी कड़े पहनाए गए। इस प्रकार असाधारण दिव्य मंडलों अर्थात गहनों की कांति व स्वाभाविक गुणों से भी प्रभु ऐसे प्रतीत होने लगे कि मानो लक्ष्मी के पुंज ही हो। आभूषणों से सजे हुए इंद्र की गोद में विराजमान महावीर प्रभु को देखकर इंद्राणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। 2 नेत्रों से देखने पर जब इंद्र को तृप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने 1000 नेत्र कर लिए। अन्य देव देवियां भी भगवान की रूप सुधा का पान कर अत्यंत हर्षित हुए।
तत्पश्चात सौधर्म इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहता है कि हे देव, हमें परम आनंद देने के लिए आपका अवतार है। बिना स्नान के ही आपका सर्वांग पवित्र है, पर मैंने अपने पापों की शांति के लिए आज भक्ति पूर्वक आपको स्नान कराया है। आप तीनों जगत के आभूषण हैं, पर मैंने अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आपको आभूषणों से विभूषित किया है। हे देव, आप मोह के गहवर में गिरे हुए व्यक्तियों के लिए सहारा हो। आपकी अमृतमयी वाणी मोह राग का विनाश करेगी। आप धर्म तीर्थ रूपी जहाज के द्वारा भव्य जीवों को संसार समुद्र से पार उतारोगे। नाथ, आपकी वचन रूपी किरणें जीवों के मिथ्यात्व रूपी अधिकार का सर्वथा विनाश करेंगी, इसमें संदेह नहीं। स्वामिन, आप केवल मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही नहीं उत्पन्न हुए हो। आपका उद्देश्य मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले जीवों को मार्ग दिखलाना भी है। हे देव, मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं करता कि मुझे तीनों जगत की संपदा प्राप्त हो, बल्कि मुझे ऐसी संपदा प्रदान करो जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो। आज हम सब आपके अभिषेक से अत्यंत कृतार्थ हो गए और आपका गुणानुवाद करने से हमारा मन अत्यंत निर्मल हो गया है। इस प्रकार महावीर स्वामी की स्तुति कर सौधर्म इंद्र ने व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए उनके दो नाम रख दिए। कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर और सद्गुणों की वृद्धि होने से वर्धमान राम रखे। इस प्रकार भगवान का नामकरण कर इंद्र ने देवों के साथ उनको ऐरावत हाथी पर बिठाकर कुंडलपुर की ओर प्रस्थान किया। देवों की मंडली बड़े उत्सव के साथ कुंडलपुर में पहुंची। उस समय सारा नगर देव देवियों से भर गया था। पश्चात इंद्र ने थोड़े से देवों के साथ राजभवन में प्रवेश किया। वहां अत्यंत रमणीक गृह के आंगन में रत्नों के सिंहासन पर शिशु को विराजमान किया। अपने बंधु बांधवों के साथ महाराज सिद्धार्थ अनुपम गुणकांति युक्त पुत्र को देखने लगे। इंद्राणी ने जाकर मायामयी निद्रा में लीन महारानी को जगाया। उन्होंने बड़े प्रेम से आभूषण युक्त अपूर्व कांति वाले पुत्र को देखा। इंद्राणी सहित इंद्र को देखकर जगत पिता की माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया, आज हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। इसके पश्चात सब देवों ने मिलकर माता पिता को वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर उनकी विधिवत पूजा की। इंद्र ने बड़ी श्रद्धा के साथ माता पिता की स्तुति की। उन्होंने कहा, आप दोनों संसार में धन्य हो। लोक में सर्वश्रेष्ठ पुत्र आपके घर में अवतरित हुआ है। आप जगत के गुरु के भी गुरु हो। आज से यह महल जिनालय समान पूज्य है, क्योंकि उसमें साक्षात जिनवर विराजमान हैं। इंद्र की सम्मति से उन दोनों माता पिता ने बंधु वर्ग के साथ भगवान का जन्मोत्सव संपन्न किया। सर्वप्रथम श्री जैन मंदिर में भगवान के अष्ट द्रव्यों से पूजा की गई। इसके पश्चात बंधुओं दास दासियों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। नगर को तोरण और मालाओं से खूब सजाया गया। नृत्य गीत आदि उत्सवों से वह नगर स्वर्ग जैसा प्रतीत होने लगा। इस उत्सव से नगर की प्रजा और कुटुंबी जनों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र ने अपनी देवियों सहित एक दिव्य नाटक संपन्न किया, जिसमें उन्होंने जन्माभिषेक संबंधी दृश्य दिखलाया एवं जिनेंद्र भगवान के पूर्व भवों को भी दिखलाया। इधर इंद्र का तांडव नृत्य आरंभ था और उधर देवगण भक्तिवश इंद्र पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। नृत्य के साथ अनेक सुमधुर बाजे बजना आरंभ हुए। इंद्र कभी एक रूप और कभी अनेक रूप, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म रूप धारण कर लेता था। क्षण भर में समीप और क्षण भर में ही आकाश में पहुंच जाता था। इस प्रकार इंद्र का नाटक बड़ा ही मनोरंजक और प्रभावोत्पादक था। साथ साथ देवांगनाओं के नृत्य तो और भी आकर्षक हुए। वे बड़ी लय के साथ गाती और हाव भाव के साथ नृत्य करती थी। उनमें से कोई तो ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान इंद्र की भुजाओं में से निकलती और पुनः प्रवेश करती हुई कल्पबेली के समान प्रतीत होती थी। इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई अप्सराएं सबको प्रसन्न करने लगी। इस प्रकार नृत्य में सम्मिलित इंद्र बड़ा ही जादूगर मालूम होता था। पश्चात जिनेंद्र देव की सेवा के लिए देवियों तथा असुर कुमार देवों को वहां रख इंद्र देवों के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार पुण्य के फलस्वरूप तीर्थंकर स्वामी संपूर्ण संपदाओं से पूर्ण हुए। अतएव भव्य जनों को चाहिए कि वे सर्वदा धर्म का पालन करते रहें।